हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल है परिवर्तनी एकादशी। तो चलिए आज हम परिवर्तनी एकादशी की इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं और श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति पाते हैं। परिवर्तनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी और जल झूलन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार हुए थे और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी निद्रा में करवट बदले थे। चलिए परिवर्तनी एकादशी व्रत को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में राजा बलि ने अपने बल और तप से स्वर्ग में अधिकार कर लिया था। तभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक छोटा ब्राह्मण बालक बनकर राजा बलि के पास पहुंचा। राजा बलि ने बालक का स्वागत किया और उसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। वामन भगवान ने 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने सहर्ष यह दान स्वीकार कर लिया। तब वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने पहले पग को संपूर्ण पृथ्वी पर, दूसरे पग को आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपने सिर पग रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वह वर्ष के 4 महीने तक उनके द्वारपाल बनकर रहेंगे। इसी दिन से भगवान श्री विष्णु ने योग निद्रा में जाकर करवट बदली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार का पूजन और कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा का महत्व। परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से व्रती के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम परिवर्तनी एकादशी पूजा विधि को श्रवण करते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर व्रती को भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उन्हें पीले फूल, तुलसी पत्र, फल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। व्रत के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और रात्रि को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा और विधि का पालन करने से व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवर्तनी एकादशी जो भी व्यक्ति रखता है उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। वह दुखों से सुख की ओर आगमन करता है। जिस तरह एक क्षण के लिए श्री हरि नारायण करवट बदलते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी दुख करवट बदलकर सुख में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से व्रती के वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कल है परिवर्तनी एकादशी। ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी भी परिवर्तनी एकादशी का इस कथा को अवश्य श्रवण करें। किसी भी धार्मिक कथाओं को श्रवण और पठन करने से हमें मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।